हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी समय हो गया है, हम लोगों ने कोई वीडियो डाली नहीं है हाई स्कूल की। तो अब हम लोग हाई स्कूल का जो हमारा छूट गया था चैप्टर सेकंड, वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। धीमे धीमे करके आपके पेपर से पहले पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी खत्म करवा दी जाएगी। आपको पता होंगे कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को क्या किया, बदलाव किया है। तो एक चैप्टर केमिस्ट्री का हटा दिया, पहले 5 थे, अब आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसमें से ये कौन सा चल रहा है, दूसरा चैप्टर। तो हम बीच बीच में गैप ले लेके ये आपकी थोड़ी सी हम वीडियो जो बची हुई है या जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है उनको कवर कराते चलेंगे। लगभग चैप्टर खत्म पर ही है, बस इसमें तो 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं। तो अब जो हमारी वीडियो आएंगी वो सारा एक एक टॉपिक हम उसमें क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार में एक टॉपिक खत्म कर देंगे पूरा पूरा। जैसे कि अभी आगे आप पढ़ेंगे धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूड़, ठीक है। ये क्या सारे एक एक टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक को एक बार में ही निपटा देंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। 2-3-4 वीडियो में सारा खत्म कर देंगे। फिर हम लोग बहुविकल्पी जैसे प्रैक्टिस करते थे तो हम लोग बहुविकल्पी की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास क्या है, जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया लवण का जल अपघटन, उसी के आगे है हमारे पास में नमक, साधारण नमक। वैसे तो नमक के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे सारा कि इसका कैसे क्या उपयोग है, फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लेकर चलते हैं, ठीक है। नमक के बारे में देखिए, साधारण नमक क्या, जो खाने वाला नमक है उसी की बात हो रही है। तो इसका अणुसूत्र होता क्या है, NaCl। साधारण नमक को हम लोग कहते हैं NaCl, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम ये सोडियम क्लोराइड, तो हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो साधारण नाम नमक का हमारा फॉर्मूला NaCl है और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। बनता किससे, देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल क्या होता है HCl और प्रबल क्षार क्या होता है NaOH। तो प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH, इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तब हमारा क्या बनता है, ये देखिए NaCl और ये H2O, ठीक है ना। तो नमक का निर्माण हमारा इस प्रकार से हो जाता है, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की रासायनिक अपक्रिया से, ठीक है। जिसका मुख्य उपयोग भोजन में स्वाद के लिए किया जाता है। तो हम लोग नमक का मेन उपयोग कहाँ करते हैं, हम लोग करते हैं भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि जिसका मुख्य उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब इस नमक वाले फॉर्मूले में जहां पर आपने NaCl लिखा, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी H+ या OH- आपको मिल रहा है, नहीं है। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी, नमक वाले फॉर्मूले में हमारे पास में H+ या OH- नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो जब भैया क्या होता है, H+ व OH- की अनुपस्थिति उसमें होती है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे सरल या उदासीन लवण भी कह सकते हैं। अगर H+ होता तो अम्लीय लवण हो जाता, OH- होता तो क्षारीय लवण हो जाता। बट ना तो इसमें H+ है, ना ही इसमें OH- है, इसलिए कैसा है, सरल या उदासीन लवण भी इसको कहा जाता है। मुख्य स्रोत क्या होते हैं, ये मेन कहाँ से मिलता है हमको, ये हमको मुख्यतः समुद्रों से मिलता है सबसे ज्यादा, या फिर नमक की चट्टानें भी होती हैं। क्या होती हैं, चट्टानें। तो समुद्र और चट्टानें इसका मुख्य स्रोत है, जहां से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। और कह रहा है इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, इससे बनने वाले मुख्य उत्पाद जो है वो NaOH, Na2CO3.10H2O, NaSCO3 और CaOCl2, ठीक है ना। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। हम लोग यही टॉपिक आगे पढ़ने वाले, ये और ये टॉपिक ना, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे आगे। तो इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 के लिए क्या लगाया, डेका, जल के लिए हाइड्रेट, या फिर आप इसको धावन सोडा भी कह सकते हैं। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, ठीक है। और NaCO3 बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। और CaOCl2 का नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है। आगे हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको लिखाएंगे इसको, ठीक है। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या फिर व्यंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखिए हमारे पास एक नई हेडिंग क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। हमने देखिए जिनका बारे में हमने लिखा ये सारा, इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको अब हम लोग बनाएंगे कि करके एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसको बनाने की मेथड को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी क्लोर क्षार मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आपको बताते हैं। चलिए देखिए करना क्या, पहले कंटेनर ले लीजिए। देखिए इस तरह से बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें नमक का जलीय विलयन भर दिया, नमक और पानी, NaCl और जल, इनका विलयन हमने भर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, नमक जो था वो Na+ और Cl- में टूट गया, और जल जो होता है उसमें कुछ बहुत तो आयन का गुण होते ही है, तो H+ और OH- में जल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए होता क्या है, सबसे पहले जो क्लोरीन गैस है क्या करेगी, क्लोरीन कहाँ माइनस की है, तो हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा के रखी है यहाँ पर, एक ये, और बीच में लगा दी अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। एक झिल्ली लगा दी है ताकि आयंस क्या हो सके, आर पार हो सके एक दूसरे के, ठीक है। तो जो Cl- है ये कहाँ पर जाएगा, ये हमने जो रॉड लगाई है उसका संबंध बैटरी से कर दिया है। तो बैटरी का एक हिस्सा प्लस का है और एक हिस्सा माइनस का है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर 2 होल कर दिए साइड में। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये वाले जहाँ हिस्सा एनोड का है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस का, तो ये कैसा हो गया, धनावेशित प्लेट हो गई। और इस पर कैथोड वाला जो है माइनस की प्लेट है, तो ये पूरे हिस्सा कैसा हो गया, माइनस का, यानी कि माइनस की ऋणावेशित प्लेट हो गई हमारी ये। तो इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है। तो क्लोरीन पर तो माइनस है, तो माइनस कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ। तो क्लोरीन जो है माइनस वाला वो गया प्लस वाली रॉड की तरफ, और जो सोडियम था प्लस का वो गया माइनस की रॉड की तरफ। तो क्लोरीन यहाँ जाके करता क्या है,
क्लोरीन यहाँ पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसके बाद माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन निकालकर जो Cl है वो Cl2 बन के यहाँ से निकल जाता है। और फिर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इस जगह पर जाएगा, प्लस का हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन भी इसी जगह पर, एक मिनट, यहाँ पर हाइड्रोजन इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रोल यहाँ Na+ का है, ठीक है ना। तो Na+ यहाँ पर जाएगा, क्या करेगा, Na+ यहाँ पर जाते ही अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से ग्रहण करेगा। इसके ऊपर प्लस है, तो प्लस तभी आता है जब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इस माइनस वाली रॉड से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेते ही केवल सोडियम बचेगा। ये क्या बचेगा, सोडियम। और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये सोडियम बनते ही इस पात्र में उपस्थित पानी से रिएक्शन करेगा और निर्माण करेगा NaOH का। इसका निर्माण करेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से निकल गई और NaOH जो है वो हमने क्या करा, जलीय विलयन के रूप में यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। एक प्लस की रॉड, एक माइनस की रॉड, नमक का जलीय विलयन डाला तो Na+ Cl- में टूट गया, Cl गया यहाँ पर प्लस की तरफ और Na+ गया माइनस की तरफ। इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग दिया और Cl2 बन के निकल गया। Na+ ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और सोडियम बन गया। सोडियम बनते इसने जल से रिएक्शन कर लिया और जल से रिएक्शन करते ही NaOH और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और NaOH को हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो ये पूरा इसमें प्रोसेस ऐसा होता है। फिलहाल हमें लिखना क्या है, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ये जलीय विलयन था, इसमें क्या प्रोवाइड करी, विद्युत धारा। तो बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे यहाँ ही निकला था, फिर क्लोरीन गैस यहाँ से जो निकली और हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो निकली, ठीक है ना, इनका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो क्या, चूंकि इस प्रक्रिया में क्या बन रहा है, क्लोरीन यानी कि Cl2 क्लोर और क्षार यानी NaOH, तो क्लोरीन और क्षार का निर्माण हो रहा है, यानी क्लोर और क्षार का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, देखिए NaCl लिया हमने, जल से रिएक्शन कराई, NaCl का जलीय विलयन हमारे पास था और इसमें हमने क्या फ्लो किया, विद्युत धारा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लो किया तो Na जो था यहाँ से OH से रिएक्शन करके बनाया NaOH, Cl जो था वो Cl2 ग्रुप में निकल गया और H जो यहाँ पर बच रहा था वो H2 ग्रुप में निकल गया, ठीक है ना। तो NaOH, Cl2 और H2, और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, ठीक है। रिएक्शन बैलेंसिंग आपको आती है कि नहीं आती है, तो जाकर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को देखिए जाके, जो ये सेकंड चैप्टर चल रहा है इससे पहले के चैप्टर में हमने यहाँ पर लिखवा के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि आई बटन पर वहाँ पर लिंक भी आया होगा इसकी, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से जाकर पहले चैप्टर में बैलेंसिंग को सीख सकते हैं अच्छे से, बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो चीजें उत्पाद बने हुए हैं जैसे NaOH, Cl2, हाइड्रोजन, इनका उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम लोग, तो NaOH का उपयोग हम लोग करते हैं धातु से ग्रीस हटाना। ग्रीस जैसे लगाते हैं ना, किसमें पता है ना, वो जो हमारी साइकिल की चेन होती है उसमें ग्रीस लगाते हैं, किसी मेटल पे कहीं पर भी आपने ग्रीस लगा लिया, तो ग्रीस अगर आपको हटानी है तो आप NaOH का उपयोग कर सकते हैं। साबुन व अपमार्जक के निर्माण में, साबुन तो आप जानते ही हैं, साबुन के निर्माण में भी इसका NaOH का इस्तेमाल होता है। और अपमार्जक होता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट ना, वॉशिंग पाउडर निर्माण सुना होगा, तो वो जो डिटर्जेंट होता है हमारा उसी को हम कहते हैं अपमार्जक। इसके अलावा कागज और रेशम उद्योग, कागज के निर्माण में और रेशम के उद्योग में जहाँ से रेशम बहुत भारी मात्रा में अलग किया जाता है उसको सही से, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, उसको हम लोग धागे के रूप में कन्वर्ट करते हैं रेशम को। तो कुल मिलाकर रेशम उद्योग में भी हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन का उपयोग जो हमारा पीने का पानी होता है, जो स्विमिंग पूल का पानी होता है, इसके पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस उसमें छिड़क देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्लोरीन से हम लोग व्यंजक चूर्ण और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण भी कर सकते हैं। और H2 का उपयोग क्या है, हम लोग देखिए H2 का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खाद्य सामग्री में, खाद्य में भी कर सकते हैं, खाद्य वनस्पति घी बनाने में, ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग किसका, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसका अमोनिया भी इससे आप बना सकते हैं हाइड्रोजन की मदद से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या अमोनिया खाद के निर्माण में, तो अमोनिया की अगर खाद भी आपको बनानी है तो वो भी हम लोग हाइड्रोजन की मदद से बना सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको सारी ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप अपने बढ़िया सुंदर से प्यार नोट्स बनाते रहिए। अब हम आपको प्रयास करेंगे लगातार इंटर की भी और ये हाई स्कूल की भी जो वीडियो छूट गई थी हमारी, जो चैप्टर रह गए हैं उनको धीमे धीमे करके हम कंप्लीट करते जाएं। इसके अलावा बेसिक की वीडियोस डेली पढ़ रही हैं, कभी कभी हो सकता है कि ना पढ़ पाता हो किसी समस्या की वजह से, बाकी आप बेसिक को भी जरूर पढ़िएगा कि 9 से इंटर तक सबके लिए बेसिक है। और इंटर के बाद भी जो बच्चे हैं जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता, समझ सकता बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक में, बैलेंसिंग नहीं आती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आता है, बॉन्डिंग करनी नहीं आती है, जोड़ना नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें, फॉर्मुला बनाना नहीं आता, फॉर्मुला मेकिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक में मिलेंगी, ठीक है ना। तो एक एक करके वहाँ पर वीडियो धीमे धीमे करके प्लेलिस्ट तैयार होती जा रही है बेसिक की, तो आप बेसिक की क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।